वेलकम एवरीबॉडी। एक प्रॉब्लम है, तो देखो इसमें आपको क्या करना है। जैसे पहले प्रॉब्लम आप पढ़ लो, तो देखो यहाँ पे जो है वो प्लेट गर्डर दिया गया हुआ है जिसका यील्ड स्ट्रेस दिया गया हुआ है यानी Fy, ओके। और इसमें जो है वो हमें इवेलुएट करना है शियर स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू वेब बकलिंग विथ नॉन डायमेंशनल वेब स्लेंडरनेस रेशियो। अब ये सभी कुछ टर्म्स जो क्या है वो उन सभी को समझ लेते हैं। तो जो यील्ड स्ट्रेस है वो Fy है, उसके बाद जो है वो शियर स्ट्रेस कॉरस्पॉन्डिंग टू वेब बकलिंग यानी कि टाउ बी, ओके। और जो नॉन डायमेंशनल वेब स्लेंडरनेस रेशियो है वो है लैम्डा डब्ल्यू। ये सभी आपको कैसे पता चलेगा। तो देखो इसके लिए आपको जो है वो IS 1800 के क्लॉज 8.4.2.2 पे आपको जाना पड़ेगा, ओके। किसके IS 800 के, मैंने जो है वो 800 2007 जो है, तो जितने भी जो है वो ये पॉइंट्स मैंने बता रहा हूँ वो IS 800 2007 के क्लॉज में आपको मिलेंगे। अब इसमें देखो कि आप जब इस क्लॉज में जाओगे तो आपके पास जो है वो टाउ बी निकालने के 3 मेथड है। जो है वो अगर आपका लैम्डा डब्ल्यू लेस देन या फिर ग्रेटर देन 1.2 हो, और फिर एक है लैम्डा डब्ल्यू लेस देन 0.6 और तीसरा है इस दोनों के बीच में। तो यही 3 कंडीशन जो है वो या इस प्रॉब्लम में दिया गया हुआ है कि जब आपका लैम्डा डब्ल्यू 0.6 है यानी कि 0.8 से अगर आपका लैम्डा डब्ल्यू कम होता है तो हम लोग टाउ बी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए सिंपल सा जो है वो आपको यहाँ वहाँ पे आप क्लॉज देखोगे तो ये वाला फार्मूला लिखा गया हुआ है। तो जस्ट इसमें आप वैल्यू पुट कर दो। तो लैम्डा Fy की वैल्यू 250 मैंने पुट करी, तो यहाँ पे जो है वो आंसर निकल के आ गया 144.34। सिमिलरली अगर आप सेकंड केस से मैच करोगे तो जो आपका सेकंड वैल्यू है वो 1 है, तो 1 जो है वो 0.8 से लेकर जो है वो 1.2 के बीच में लाई कर रहा है। तो जो सेकंड वाला फार्मूला आपको कोड में दिया गया हुआ है उससे हमारा जो है ये मैच कर रहा है। तो वहाँ पे जो ये फार्मूला उसके कॉरस्पॉन्डिंग दिया गया हुआ है मैं उसे यहाँ पे पुट कर दूंगा, ये वाला फार्मूला। तो मेरा ये वाला वैल्यू आंसर निकल के आ रहा है जो कि 121.24, ओके। तो ये वाला वैल्यू हो गया। और जो थर्ड केस है यानी कि हमारा लैम्डा डब्ल्यू अगर ग्रेटर देन 1.2 होता है तो उस केस में जो है वो वैल्यू टाउ बी की कितनी होगी, तो उसमें जो है वो सिमिलरली आपको ये वाला फार्मूला में वैल्यू पुट करना है। तो आप देखो कि आपकी जो है वो इसमें जो है वो थर्ड केस में वैल्यू सबसे कम आ रही है। तो ये 3 तो हमने निकाल दिया। तो ये वाला जो है वो प्रॉब्लम का फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट आप देखोगे तो यहाँ लिखा गया हुआ है कमेंट ऑन द ट्रेंड ऑफ वैल्यूज ऑब्टेन्ड विद रेफरेंस टू द नॉमिनल प्लास्टिक शियर रेसिस्टेंस। यहाँ पे फिर एक नया टर्म आया, कौन सा, नॉमिनल प्लास्टिक शियर रेसिस्टेंस। तो ये कैसे निकालेंगे, तो देखो अगर आप जो है वो क्लॉज इसी में जो है वो इसी पेज के एक पेज पहले अगर आप जाओगे जहाँ पे ये क्लॉज दिया गया हुआ है 8.4.2 में, ओके। तो आई होप कि 8.4.2 सीधा अगर आप जो है वो जो भी क्लॉज है उसमें जाओगे तो आपको नॉमिनल प्लास्टिक शियर का जो है वो फार्मूला देखने को मिलेगा। तो वो फार्मूला कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा, ये वाला, ओके। यहाँ पे जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ वो, तो Vp इक्वल्स टू AV इंटू FyV/√3। तो लेकिन अब अगर आप हमें जो है वो शियर रेसिस्टेंस चाहिए, अब यहाँ पे तो ये किलो न्यूटन में आ रहा है, तो मैंने इसे जो है वो मीन्स एरिया से डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं किया हुआ है। तो बस अगर एरिया से आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो इसका यूनिट MPa में आएगा, ओके। और अगर आप यूनिट से मल्टीप्लाई कर दोगे एरिया से तो वो किलो न्यूटन में आएगा। तो अगर वैसे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो वो 144.34 MPa आ रहा है। तो हमारा जो है वो नॉर्मल प्लास्टिक शियर रेसिस्टेंस कितना आ रहा है, 144.34। और अगर आपने जो है वो केस 1 में कैलकुलेट किया है तो वो आपको याद हो तो देख लो 144.34। तो हमें जो है वो इसके रिगार्ड में जो है वो कंपैरिजन कमेंट करना है। तो कमेंट में जो है वो मैं लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि जो भी वैल्यू हमें टाउ बी की ऑब्टेन हुई है 1 में, वो गामा डब्ल्यू 0.6 के करस्पॉन्डिंग वो जो है वो नॉमिनल प्लास्टिक शियर रेसिस्टेंस से जो है वो क्या हो रही है कि यहाँ पे देखो कि वो उसके ही इक्वल आ रही है, ओके, इक्वल टू द प्लास्टिक शियर रेसिस्टेंस। और जो वैल्यू टाउ बी की 2 और 3 में जो है वो ऑब्टेन हो रही है वो लेस ऑब्टेन हो रही है। तो यही जो है वो हमें यहाँ से कमेंट में कंक्लूड कर सकते हैं। और जो स्लेंडरनेस रेशियो जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, जो स्ट्रेस वैल्यू है वो डिक्रीज़ हो रही है, ओके। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो
स्लेंडरनेस रेशियो है लैम्डा, वो बेसिकली अगर आप देखो ध्यान से तो KL/R होता है। तो अगर आपने जो है वो कोड देखा हुआ है तो उसमें आइडिया आप लगा सकते हो कि जैसे KL/R बढ़ती है वैसे वैसे जो है वो स्ट्रेंथ घटते जाता है। तो वही यहाँ पे ट्रेंड है कि अगर जो है वो 2 है, 2 का वैल्यू 2 के करस्पॉन्डिंग जो है वो ये 0.6 रिस्पेक्ट में तो लेस हो गया ना। तो जैसे जैसे जो है वो लैम्डा की वैल्यू बढ़ेगी हमारा स्ट्रेस भी जो है वो कैपेसिटी घटेगा। तो बस वही है, वहाँ से आप रिलेट कर सकते हैं और यही कमेंट में मैंने भी लिखा है। इसका PDF आप चाहे तो टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे सिविल गिरी तो आपको जो है वो सर्च आ जाएगा सिविल गिरी नोट्स, और फिर वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।